हेलो सो गाइस लेट्स टुडे प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हाथ जोड़ के हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आपके परिवार खुश होगा, आप भी बहुत खुश होंगे। इस एक सच्ची घटना के साथ फिर हम आप लोगों के सामने आ गए। इस घटना का रहस्य में एक छोटी सी गलती से फैमिली में 2 लोगों का जान चली जाती है। ये घटना बताना चाहते हैं कि हम अयोध्या में ये जगह पड़ता है सिटी रामपुर सिटी में। वहाँ पे एक टीचर और एक टीचर एक शिक्षक, एक शिक्षिकाएँ, 2 लोग रहते थे प्लस पॉइंट, शिक्षिका की माता भी रहती थी। वहाँ पे होता क्या है, पूरी बात आपको हम बताते हैं। आपको ये बात सुनते ही आपको दिल में उफान मच जाएगा। आखिर हुआ तो क्या हो गया? जहाँ 2-2 टीचर, माँ साथ में, पति भी साथ में, पत्नी भी साथ, अभी नई-नई शादी हुई थी। उस कहाँ का ये घटना है, आप लोग से हम बताना चाहते हैं। ये घटना है अयोध्या की, जहाँ पे एक शिक्षक, एक शिक्षिकाएँ रहते थे। नतीजा ये है वहाँ का, एक दिन होता क्या है, शिक्षक और उसका सासू माँ जाते हैं लोग बैंक, कुछ पैसे ले आने के लिए। क्योंकि वहाँ पे जहाँ वो लोग रहते थे, वहाँ बिल्डिंग का काम चल रहा था, उनका घर बन रहा था और पैसे कम होने के कारण वो लोग बैंक गए थे और उनका पेमेंट भी शायद आया था। बताया ये जा रहा है वहाँ पे। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि जब वो लोग बैंक से घर आते हैं और जब से दरवाज़ा खोलते हैं, तो उनकी आँख खुली की खुली रह जाती है। उसकी माँ चीखने लगती है और वो टीचर चिल्लाने लगता है, आखिर ये क्या हो गया? आखिर हुआ तो कैसे हुआ? जब देखता है कि शिक्षिका बेड पे खून से लथपथ पड़ी है, टीचर किसी को बुलाता नहीं है, वो तुरंत सदमा में चला जाता है और अपनी बीवी को उठाता है और 4 व्हीलर में लाता है, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर जब इलाज करना स्टार्ट करता है, तो डॉक्टर बताता है कि आपकी ये बीवी दम तोड़ चुकी है। इसके बाद जब ये बात शिक्षक और उसकी सासू माँ सुनती हैं, तो वो लोग वहीं पे चीखने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ? इसके बाद जब तुरंत पुलिस को फ़ोन किया गया, जब पुलिस फ़ौरन वहाँ पे पहुँची, तो पुलिस उस माटी को अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस छानबीन में लग गई। पुलिस तुरंत फ़ौरन उस टीचर के घर आई और वहाँ पे कुछ सबूत ढूँढने लगी। वहाँ के काम करने वाले लोगों को पकड़ा, तो वो लोग बताएँ कि हम लोग नीचे से आना-जाना नहीं है, हम लोग साइड से सीढ़ी है, वहीं से हम लोग चढ़ के उतर जाते हैं। हम लोग नहीं बता सकते, हम लोग ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तोड़-फोड़ लगा है। तो हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है, हम लोग इसके बारे में नहीं बता सकते। इसके बाद पुलिस को कोई वहाँ से सुराग नहीं मिला। इसके बाद होता क्या है कि पुलिस को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो पुलिस को पता चला कि इस औरत को बहुत ही बेरहमी तरह से मारा गया, जो कि इसके शरीर में कम से कम 20 से 25 बेर किसी चीज़ के से भोंकने की निशान है। वो वो भी नखीला कोई चीज़ है जिससे पेट में, पीठ में भोंका गया है और गर्दन में और मुँह में हाथ लगाया गया है। इसके बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। पुलिस उस शिक्षक का बैकग्राउंड हिस्ट्री पूरा निकालती है, तो वहाँ से पूरा क्लियर निकलता है। वो भी शिक्षक का कोई गलती नहीं था, वो पकड़ाता नहीं है। इसके बाद शिक्षक के जो सासू माँ थी, वो थाना में गवाही देती हैं कि इसका कोई गलती नहीं है और इनका कोई इससे लेना-देना नहीं, क्योंकि ये मेरे साथ थे। जब हम लोग घर से गए, वो कमरे में सोई थी, तो इनकी क्या गलती है? तो पुलिस उस टीचर को बेइज्जत
बड़ा करती है और पुलिस वहाँ के एरिया में पता लगाना स्टार्ट कर दिया। आखिर जो वो शिक्षिका थी, कहीं उसका अफ़ेयर तो नहीं चल रहा था? ऐसा कोई घटना इसके साथ करके चला गया, बट ये भी सुराग वहाँ से नहीं मिला। इसके बाद पुलिस वहाँ के चारों तरफ के सीसी कैमरे खंगालने लगा। सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पता ये चला कि वहाँ पे कोई ऐसा सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगा। बस एक संदिग्ध चीज़ वहाँ पे लगा, एक लड़का आया और कुछ देर बाद तुरंत निकल के चला गया, वो भी रेड टी-शर्ट पहना हुआ। पुलिस फ़ौरन उस फ़ोटो को निकलवाया और उस हुलिया को मार्केट में पोस्टर लगा के छपवा दिया। जिस व्यक्ति को पता चले, वो व्यक्ति इस पोस्टर के बारे में हमें ज़रूर बताए। तो उसका हुलिया-वुलिया किसी को पता नहीं था और उस फ़ोटो जो था वो धुंधलापन था। बट ये था कि जो टी-शर्ट है, वो रेड कलर का है। पुलिस उस टी-शर्ट को लेकर पूरे मार्केट में ढूँढी, करीबन 200 से ज़्यादा दुकानों पे जाके पूछा, क्या आप लोगों ने इस टी-शर्ट को बेचा है? कोई दुकानदार नहीं बताया कि ये माल हम लोग से यहाँ से सेल हुआ है। पूरे वहाँ के जितने मार्केट थे, वहाँ पे पुलिस ले जाके उसका टी-शर्ट का पता लगाया। तो भी वहाँ का कोई भी उपाय मिला नहीं। इसके बाद पुलिस को दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग जो शॉपिंग होता है ऑनलाइन, उसके माध्यम से हम लोग ट्रस्ट कराएँ कि किसी जहाँ माल गिरता है, वहाँ पता लगाया जाए। कुछ महीने या कुछ दिन पहले रेड कलर का टी-शर्ट किसके यहाँ गया है। जब ये बात पुलिस एक डिलीवरी बॉय से पता चलता है कि ये मई के महीने में हम ये टी रेड कलर का टी-शर्ट इसी मोहल्ले में एक लड़के को दिए थे। जब ये बात पुलिस को पता चली, पुलिस वो एड्रेस लेकर तुरंत तो फ़ौरन उस मौके पे पहुँचा। तो जैसे ही उस लड़के के घर पहुँचा तो पुलिस को देखते ही वो लड़का भाग गया घर से। जब वो लड़का घर से भाग गया, पुलिस उसे दौड़ाकर पकड़ी। जब पकड़ने के बाद पुलिस साफ-साफ बोली, "सच्चाई बताओ, आखिर हुआ तो उस दिन क्या हुआ था, जो तुम हम लोगों को देखते ही भाग गए? ये बताओ जो रेड कलर का टी-शर्ट है, वो कहाँ है?" जब ये बात लड़का सुनता है तो पुलिस वालों को घुमाना स्टार्ट कर देता है कि क्यों मात्र 17 साल का लड़का था। फिर भी जब पुलिस कस के प्रेशर देती है और जब कस के अपना डंडा उस पे बरसाती है, तो अपना हुलिया बाहर निकालता है और बताता है तुरंत और जाके अपना वो टी-शर्ट लेकर आता है और पुलिस को सारी बात बताता है कि हम जब क्लास 10 में थे, अच्छे डिवीज़न से पास हुए थे। जब क्लास 11th में हम गए, तो हमें मेरे पिताजी फ़ोन गिफ्ट दिए थे और हम जब खाली हो जाते थे, तो फ़ोन हमेशा चला हर अधिकांश इंसान है, जब खाली रहता है, फ्री रहता है, तो उसके हाथ में फ़ोन ही होता है। फ्री होने के कारण मन बहलाने के लिए अपना फ़ोन कोई भी व्यक्ति यूज़ करता है, या लड़की हो चाहे बॉय, चाहे कोई इंसान हो, फ़ोन है तो यूज़ करेगा 100% श्योर है। वैसे ही वो लड़का फ़ोन यूज़ कर रहा था। एक दिन होता क्या कि वो जो टीचर थी, वो भी जब खाली समय पाती थी, तो अपना फ़ोन चलाती रहती। स्नैपचैट हुआ, इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हुआ, ये सारी जो व्यवस्थाएँ हैं, सबकी फ़ोन में। तो एक दिन उस लड़के को उस प्रेमसीमा शर्मा से इंस्टाग्राम पे बातचीत होना स्टार्ट हुआ। मात्र लड़का वो 17 साल का था और जो प्रेमशीला जो शिक्षिका थी, उनका उम्र 32 साल था। इन दोनों में काफ़ी वार्तालाप होने लगे। कुछ ऐसे-ऐसे सिलसिला होते गया, कुछ दिन बीता, इन लोगों की दूरियाँ करीबन पास में बदल गई और ये लोग रिलेशनशिप बना लिए। कुछ दिन ऐसा इन लोगों के बीच चलता, जब पति पढ़ाने चल जाता था, जब माँ कहीं चली जाती थी, तो शिक्षिका पढ़ाने चली जाती थी। तो पढ़ाने जाने के बहाने उस लड़के को लेकर वो घूमती-फिरती रहती। वो लड़का उनके साथ मस्ती करता है। फिर कुछ दिन ऐसा ही बीता, जब वो लोग घर नहीं रहते थे, तब तक वो लड़का उनसे आके रिलेशनशिप बनाता था
और कुछ दिन ऐसा ही जब तक बीतता गया, तो उस लड़के का मन उस औरत से भर गया। बाद में बताता है कि जब कुछ दिन बीता और ये लोग मेरे साथ जब गई थी घूमने के लिए, तो बताई कि मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और बहुत ही खुश हूँ। तो लड़का ये बात सुनते ही उसके दिमाग में आपा-तफरी मच गया, आखिर हम करें तो क्या करें? बट वो शिक्षिका कहती है, "हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, ये बच्चा आपका है या मेरे पति का? जब तक इसका टेस्ट नहीं करवाऊँगी, तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा कि बच्चा आपका है कि मेरे पति का।" क्योंकि उसका वो फर्स्ट ही बच्चा था। इसके बाद ये बात सुनता है, वो लड़का उस लड़की को कहा कि ऐसा है, मुझे छोड़ दो, क्योंकि अब हमें तुमसे दूर रहना है। बट ये लड़का सोचता है कि आखिर ऐसा ही चलेगा तो ये औरत मुझे फँसा देगी। फिर किसी बहाने के वो औरत शिक्षिका उस लड़के से भेंट करती थी। एक दिन वो लड़का बोला, "आज मेरे साथ लास्ट दिन है। इसके बाद तुम ऐसा कोई चीज़ मेरे साथ नहीं करोगी, क्योंकि ऐसा करोगी तो मैं अपने आप को जान दे दूँगी।" वो कहती है, "अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं बनाओगे, कुछ फ़ोटोज़ है मेरे पास और कुछ वीडियोज़ है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी और तुम्हें सही ढंग से नहीं रहने दूँगी, तुम्हारी कहीं के भी नहीं छोड़ेंगे।" वो लड़का सोच लेता है कि आखिर हम इसके साथ करें तो क्या करें कि औरत मेरे पीछा छोड़ दे। अब और वो लड़का औरत के प्रति अब नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ दिन बीता, इसके बाद वो लड़का घर उस औरत के घर से मात्र 200 मीटर दूर पे था। उस लड़का को ये फ़ोन करती है कि घर पे मेरे पति और मेरी माँ चले गए हैं बैंक, जल्दी आओ। लड़का बस इसी समय का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही ये बात सुनता है, वो लड़का फ़ौरन आता है और आके पीछे से उस औरत को पकड़ लेता है। जब पकड़ता है, प्रेमशीला सोचती है कि मुझे प्यार के नज़रिए से ये देख रहा है और मुझे कस के प्यार देना स्टार्ट कर रहा है। बट लड़का पहले से ही मूड बना के आया था। तुरंत पीछे से खंजर उसके शरीर में भोंकना स्टार्ट करता है। करीबन जब तक भोंकता है तब तक उसका जान चला ना जाए। और उनके पीछे से और उनके आगे पेट में और उस बच्चे मासूम था जो बच्चा 6 महीने का उसके पेट में पल रहा था, उस बच्चे का भी जान उसकी कोख में ही उस बच्चे ने मार दिया, जो 17 साल का लड़का था। और वो औरत को उसी घर में बेरहमी से हत्या कर इसके बाद और वो एक काम करके उसका कुछ पैसे और जेवरात लेकर निकल गया। जब पुलिस को ये बात पता चली और उसके पति को और उसके सासू माँ को, उनकी आँख भरी की भरी रह गई। आखिर हम लोग कौन से ऐसे कष्ट दिए थे, जो ये औरत, ये हमारी बेटी, वो टीचर बोला सोचा कि ये मेरी बीवी हम लोग के साथ ऐसा की है। इसके बाद नतीजा ये निकलता है, उस लड़के को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और टीचर और उसके माँ खुशी-खुशी अपन जीवन यापन करने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गलत तरीकों से आप लोग पेश ना आएँ और गलत रास्ते पे ना जाएँ, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। कोई कहा नहीं जा सकता है कौन इंसान सही है, कौन गलत है, किसका कब मूड बदल जाएगा। किसी को पाने के लिए इंसान या तो अपना बना लेता है या तो जान से ही मार देता है। यही हुआ प्रेमशीला के साथ। कहा सही खुशी-खुशी ज़िंदगी जी रही थी। पति भी टीचर, वो भी टीचर, अच्छा खासा पैसा, धन-दौलत, शान-शौहरत। एक छोटी-सी नादानी के चक्कर में उन लोगों ने अपनी जान, अपने बच्चे की जान दाँव पे लगा दी। नतीजा ये निकला, वो बच्चा 17 साल का था, नाबालिग छाटा गया और इसके बाद कुछ दिन बाद उसका पति और उसके टीचर की माँ थी, वो लोग अपना जीवन अच्छे से यापन करने लगे। कोई करेगा तो क्या करेगा? इसी वक़्त हम वाणी को विराम देते हैं, एक सच्ची घटना के साथ। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।